हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्लैब में जो छत में सरिया हम बांधते हैं वो कैसे बांधना चाहिए, साथ ही साथ क्या होता है वन वे टू वे का लोहा जो हम बांधते हैं, वन वे टू वे स्लैब क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है और प्रैक्टिकली तौर पर हम जो इसमें सरिया डालते हैं वो कैसे डालना चाहिए। सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर जो हमने बिछाए हुए हैं वो किस तरीके से, ये एक स्लैब है। यहाँ पर जो हमने वन वे और टू वे किए हैं वो क्यों करते हैं और किस तरीके से करते हैं। अगर मान लीजिए आपका एल वाई अपन एल एक्स जो रेशो होता है, यानी लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान का जो रेशो होता है, यानी अगर इनका आपने जो भी लेंथ आई है एक स्पान की, यानी आपके पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, आप जो बीम है हमारे सभी तरफ, इस बीम को हम एक स्लैब के तौर पर लेंगे ये बीम में। अब यहाँ पर जो हमने सरिया दिए हुए हैं ये देख लीजिए आप, ये यहाँ पर जो सरिया दिए हुए हैं ये आपका जो चारों तरफ से बीम है, चारों तरफ सपोर्ट है, तो ये आपका लोड ट्रांसफ़र सभी तरफ हो रहा है, यानी टू वे स्लैब है। और इसके साथ साथ अगर दो तरफ लोड ट्रांसफ़र होता तब हम इसे वन वे स्लैब कहते हैं। और एक चीज़ हम जो देखते हैं वो देखते हैं एल वाई अपन एल एक्स, यानी इनका रेशो ग्रेटर देन या इक्वल यानी बराबर दो से है तो हम इसे वन वे स्लैब कंसीडर करते हैं। और अगर एल वाई अपन एल एक्स जो है आपका इसका रेशो, यानी कि जो आप एक भाग यानी कि लंबाई का चौड़ाई से भाग देंगे आप, तब आपका जो रेशो है यानी उसका आंसर है दो से कम आता है तब टू वे स्लैब हो जाता है, और अगर दो से ज़्यादा आता है तो या दो के बराबर भी आता है तब वन वे स्लैब होता है। अब यहाँ पर जो रेनफोर्समेंट दिए हैं, यहाँ पर क्रैंक बार यूज़ करते हैं हम। क्रैंक बार जो है आपका अल्टरनेट पर क्रैंक होता है, जैसे कि यहाँ से जो सरिया गया हुआ है जो ऊपर उठा हुआ है, ये क्रैंक जो है वो आगे जाकर सीधा चला गया है, यहाँ पर क्रैंक नहीं हुआ है लेकिन इसकी जगह टॉप एक्स्ट्रा बार आ गया है आपका। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, दोनों तरफ क्रैंक दे देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपका एक तरफ जो थ्रू आउट जा रहा है वो आपका अगर एक तरफ क्रैंक हुआ है तो वो दूसरी तरफ आपका सीधा जाएगा, यानी अल्टरनेट क्रैंक होगा। साथ ही साथ वहाँ पर टॉप एक्स्ट्रा आएगा। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ जो सरिया है आपके टॉप एक्स्ट्रा करते हैं, और यहाँ पर चेयर भी लगाना होता है जब टॉप वो आपको क्रैंक बार को या टॉप एक्स्ट्रा को संभाल कर रखे, ऊपर रखे। एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पर जो जनरली होते हैं इनके दिमाग में कि क्यों देते हैं हम क्रैंक बार, वो भी मैं अभी आपको आगे बता देता हूँ कि क्यों देते हैं। यहाँ पर देखिए जो कटा हुआ आपका हिस्सा है एक के बाद एक अल्टरनेट, एक नीचे से सीधी गई हुई है सरिया, यानी कि ये दूसरे तरफ क्रैंक हुई है, और यहाँ पर जो है तो वो इसको ऊपर हम एक्स्ट्रा देते हैं। अब ये देख लीजिए आप कि जो क्रैंक बार है वो हम क्यों देते हैं। पहली चीज़, क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं, या क्रैंक बार या बेंट अप बार एक ही है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये टॉप रेनफोर्समेंट हम यहाँ पर देते हैं, यानी टॉप में करते हैं इसे हम बेंट अप ऊपर की तरफ। कारण क्या है, रेसिस्ट नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट हॉगिंग पर। ये आपका 8 सपोर्ट होगा स्लैब के, क्योंकि आप स्लैब के सपोर्ट पर ही देते हैं। और ये आपका जो रहता है LY4 पर आप इसका क्रैंक काटते हैं, यानी कि पूरी जो आपकी लेंथ है उसके LY4 पर आप क्रैंक इसका काट देते हैं, जो जनरली आप वर्क करते हैं तब। तो क्यों करते हैं, पहला आपको आंसर मिल गया कि जो नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट है हॉगिंग का वो इसे बैलेंस करने के लिए एक चीज़। सेकंड, टू रेसिस्ट शेयर फोर्स एट सपोर्ट, जो आपका शेयर फोर्स है उसे रेसिस्ट करने के लिए सपोर्ट पर, इसी कारण यहाँ पर भी सपोर्ट पर देते हैं। इसके बाद बात आती है इसका जो एक कॉलम और स्लैब का जंक्शन होता है या कनेक्शन होता है, वहाँ पर ब्रिटल फेल्यूर ना हो, इस कारण ब्रिटल फेल्यूर की कंडीशन को, इसकी रिस्क को कम करने के लिए, क्योंकि ये कंडीशन बनती है कि रिड्यूस ब्रिटल फेल्यूर, हमें मतलब रिस्क जो है वो रिड्यूस कर देते हैं हम, कि जिससे इसका ब्रिटल जो फेल्यूर होता है इसके कनेक्शन पर वो ना हो, या फिर अगर होने वाला भी है तो वो कम हो। मेन इसके अगर हम बात करें तो ये होता है क्रैंक, जैसे कि मैंने बताया कि आपका अल्टरनेट क्रैंक होगा,
इसमें डिफरेंस बात करें अगर हम, तो बीम लोड ट्रांसफ़र करेगा सभी तरफ। दूसरी चीज़, अगर मैं वन वे की बात करूं तो वन वे स्लैब जो है डिफ्लेक्टेड शेप में अगर आपका है तो वन वे स्लैब सिलेंड्रिकल की तरह काम करेगा। यहाँ पर अगर ये डिफ्लेक्टेड शेप पर हैं तब टू वे स्लैब डिच, और हालांकि ये चीज़ें जो है वो हमारे जनरली जो सामान्यतः वर्क है इन पर नहीं काम आती, इस कारण ये सारी चीज़ें तो अगर आप ना समझें तो ज़्यादा बेहतर है। आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि आपके अगर बीम चारों तरफ है, साथ ही साथ आपका Ly/Lx का जो ग्रेटर देन और इक्वल है अगर 2 से, तो आपका वन वे स्लैब ले लीजिए। आप क्रैंक जो है 2 तरफ काटिए उसके, यानी 2 तरफ क्रैंक तोड़ दीजिए लंबाई वाले स्पान पर, लो ट्रांसफर जहां यानी कि बीम जिधर है आपका उधर साइड आपको तोड़ देना है, ठीक है। अगर मान लीजिए वन वे स्लैब है आपकी तो ये कंडीशन हो गई। टू वे स्लैब है आपकी यानी कि Ly/Lx यानी लंबाई का चौड़ाई से आप भाग देते हैं, तो वो अगर आपका 2 से कम आता है या चारों तरफ आपका बीम है तो आप सभी तरफ चारों तरफ क्रैंक तोड़ेंगे, वो भी अल्टरनेट, और उस पर एक्स्ट्रा आपका वेंटअप बार, आप एक्स्ट्रा एक बार जो है जो अल्टरनेट क्रैंक हुआ है उसके ऊपर जो सीधा नीचे से गया मैंने जैसे बताया, उसके ऊपर आप एक एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं। और भी इसकी जो डिटेल्स है वो अगर आप कहीं कंफ्यूज हैं तो हमें बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया।